गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं गौरव। कैसे हैं आप सब? देखिए, एक अभी लेटेस्ट खबर आई है कि जो वीपीओ का एग्ज़ाम है, ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्ज़ाम है, जाहिर सी बात है जो आरओ की तैयारी कर रहे होंगे उसमें से कुछ भाई तो ऐसे होंगे जो पेट का एग्ज़ाम देते रहे होंगे और उनका वीपीओ में हुआ भी होगा। वीपीओ मेंस के लिए जो शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे 6,000 में, वो नाम आया होगा, मैं मानता हूँ। तो उसमें मेरा भी नाम है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी इसके लिए सीरियस कैंडिडेट होंगे वो मेरी बातों को थोड़ा सा बारीकी से सुनेंगे। अभी अगर आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए पूरी तरीके से। आप यूपीएससी देने वाले तो यूपीएससी में लग जाइए, या पीसीएस देने वाले हैं या आरओ देने वाले हैं उसमें ही लगे रहिए, उसकी ही तैयारी करिए। वीपीओ में लास्ट समय में केवल आपको पढ़ाई करनी, क्योंकि यूपी विशेष और कंप्यूटर थोड़ा बहुत तो आप पढ़ के रखे रहेंगे। खाली आपको ग्रामीण विकास से जो नया टॉपिक आया है वो उसके लिए आप लग जाइएगा 15-20 दिन एकदम डेडिकेटेड उसी के लिए। वीपीओ का जब डेट आएगा, अच्छा अब डेट कब आएगा? डेट जो आएगा वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि मई तक तो कोई डेट नहीं आने वाली। जितनी भी खबर आ रही है सब गलत है। मई तक कोई डेट नहीं आने वाली। जो एग्ज़ाम होगा ये जून में होगा, ये जून में टकराएगा, ये ध्यान दीजिएगा। जून में आपका टकराएगा, चाहे पीसी से टकराए चाहे आरओ से टकराए। अब वो सेम डेट पे होगा ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर तैयारी के बीच में जरूर टकराएगा कि थोड़ा सा प्रभावित तो करेगा कि अगर आप पीसीएस के लिए जा रहे लास्ट टाइम में जो रिवीजन करना होता है तो आप कहीं ना कहीं उससे भी टकराएंगे। और वीपीओ की पोस्ट मतलब यूपी जितनी भी पोस्ट निकालती है उसमें वीडियो अच्छी रैंक की पोस्ट मानी जाती है। तो खैर मेन बात ये है कि जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो अभी के लिए सब पोस्ट होल्ड कर दीजिए। केवल पीसीएस आईएएस और या जो भी आप आरओ के लिए कर रहे हैं उसी की तैयारी करते रहिए। ये पक्की खबर है कि मई के पहले कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। और मई के बाद कब होगा? तो देखिए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जून तक कराएंगे ये पीपीओ को, और जून में भी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूपी ने ठान रखा है। सितंबर में शॉर्ट लिस्ट किया था इन्होंने, सितंबर 2023 में वीपीओ के लिए। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च चल रहा है, 7 महीने हो गए। और अप्रैल में 9-10 महीने हो जाएंगे, और अभी उसके बाद भी एग्जाम की कोई गारंटी नहीं है। तो 10 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, नौकरी मिल जाती है। और ये 10 महीने में ये शॉर्ट लिस्ट मेन्स के लिए करने के बाद, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद भी एग्जाम नहीं करा पाए। तो यूपी की ये तानाशाही गुंडागर्दी है, मैं क्या बोलूँ अब इनसे। इनसे पूछने वाला भी कोई नहीं है ना। हम लोग तो केवल ऐसे बक कर लेते हैं। सरकार भी नहीं पूछ पा रही है। सरकार को तो कोई लेना ही देना नहीं है, वो अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। तो खैर आते हैं मेन मुद्दे पे। तो आप लोग इसकी तैयारी होल्ड कर दीजिए। इसको मान के चलिए जिसने मेंस निकाला हुआ है, मतलब जिसको मेंस देना है वीपीओ का, वो इस बात को ध्यान रखे कि जब ये लोग नोटिफाई करेंगे उसी समय तैयारी में लग जाइएगा। 10 दिन 10-10 घंटा पढ़ के आप उसको रिवीजन करके, मतलब जो भी ग्रामीण विकास का नया आया है वो सबके लिए नया है, तो उसमें जाहिर सी बात है मेरी थोड़ी सी लो जाएगी, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सीटें भी बहुत अच्छी खासी 1400-1500 सीटें हैं, 1400 के समथिंग। और 6,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं, लेखपाल की तरह नहीं कि 2.5 लाख लोग हो गए हैं। तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आपका हो जाएगा। 75-80 के आसपास मान के चलेंगे हम लोग अपनी मेरिट। तो खैर उसको उस समय हम लोग देखा जाएगा। अभी खाली आरओ एआरओ पीसीएस के लिए लग जाइए। ज़्यादा लीपा पोती लिबिर लिबिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कब होगा वो कब होगा, ये तैयारी वो तैयारी। 2 महीने मई तक कुछ नहीं करने वाले इन लोगों को। खाली चुनाव की चिंता है, चुनाव के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, चुनाव सही से कराना है, मतलब दिखाने के लिए, और चुनाव का रिजल्ट समय से देना है। इस पे पूरा सबका, पूरे देश के लोगों का ध्यान है, मतलब जो इस सत्ता में। बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि बाकी चीज़ें समय पे हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो मेरा बस यही कहना है कि आप लोग अपनी तैयारी जो है डेडिकेटेड रखिए। जैसे मैं यूपीएससी के लिए समय लगा हुआ हूँ, पीसीएस के और आरओ के लिए खाली रिवीजन करना, वो मैं लास्ट में ही करूँगा जब 26 मई को आईएएस का एग्जाम हो जाएगा। तो आपकी भी स्टडीज कुछ ऐसी होनी, अगर यूपीएससी देना है तो यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड रहिए, पीटी पढ़िए और पीवाई की पढ़िए, रिवीजन करिए, यही सब करिए। इसके अलावा कोई ठीक ठाक अच्छा मैराथन हो तो वो देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पीसीएस आरओ और यूपीएससी ये वीपीओ के लिए अभी मत लगिए, देना है ठीक है, देना है। प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए, प्लान डी होना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि हम आईएएस का ही देंगे उसके नीचे तो कुछ भी नहीं, तो फिर वही लटकाने उटकाने वाला बात हो जाता है और फिर भीख मांगने वाला हो जाता है, तो वो ठीक नहीं है। मैं तो ऑलरेडी प्राइवेट नौकरी में भी हूँ, तो मैंने बैकअप बहुत बना रखा है ठीक ठाक। इस तरीके से ही आप लोगों को भी चलना चाहिए, लेकिन आप लोग पता नहीं किस नज़रिए से काम करते हैं चलते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को भी ध्यान संभाल के चलिए और छोड़ दीजिए ये बीपीओ का इस समय, ठीक है। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करो उसमें लग जाइए। बाकी एक प्लानिंग बनाया जाएगा कि
उसके लिए वीपीओ के लिए जब होगा तो वीपीओ के लिए तब का तब देखा जाएगा। अभी कोई प्लानिंग नहीं है, इस पर कोई वीडियो हम नहीं बनाने वाले। ये मान के चलिए कि नहीं होना है, मतलब नहीं होना है। कोई नई नोटिस आएगी तब उस पर हम लोग वीडियो बना लेंगे बीच में, या ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाने वाला मैं इस पर, ठीक है। ये फाइनल नोटिस है, वीपीओ के लिए कुछ नहीं होने वाला, भूल जाइए। यूपी SSC की तानाशाही है, गुंडागर्दी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। थैंक यू, धन्यवाद।